नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, राजनीति में कब किसकी बात, किसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा होने लगे और कब किसकी चर्चाएं होनी कम हो जाए, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल आज की राजनीति में कुछ यही हो रहा है जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के लेकर। चंद्रशेखर आजाद जो कुछ दिनों पहले तक राजनीति में कोई खास अपना वजूद नहीं रखते थे, यहां तक कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तो चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में आना चाहते थे, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा था। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में एक तरह से हीरो की भूमिका में मीडिया में नजर आते थे, लोगों की जुबान पर नजर आते थे। लेकिन एक वक्त आज ऐसा भी आया है जहां चंद्रशेखर आजाद की चर्चा तमाम जगह पर होने लगी है। जयंत चौधरी तो अब एनडीए में जाकर मंत्री बन गए, और लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजनीति की बात हो, किसानों की राजनीति की बात हो, कमेरा वर्ग की बात हो, तो आज चंद्रशेखर का नाम यहां लिया जाने लगा है। आज मैं बात इसलिए भी चंद्रशेखर की करने जा रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। जेजेपी के साथ अब गठबंधन हो गया है, और इस गठबंधन के बाद हरियाणा में मिलकर जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। कामयाबी कितनी सीटों पर मिलेगी वो एक अलग दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी हरियाणा के चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की उपचुनाव को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि अब हरियाणा की चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की नजरें हरियाणा के चुनाव को लेकर टिकी है। कभी जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर चर्चा होती थी कि वो यहां हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जोर शोर के साथ लड़ेंगे, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद को लेकर यह चर्चा होने लगी। क्या चंद्रशेखर आजाद का वो बयान यहां अब याद करना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बहुत जल्दी बना लेंगे। एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर ने यह बयान दिया था। अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अब उसी आधार पर राजनीति में अपने आप को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नगीना से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा और वहां पर बड़े बड़े दिग्गजों को, बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के नेताओं को मात दी। बीजेपी की बात कर ले, रालोद की बात कर ले, बात कांग्रेस की कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले। अब हरियाणा में चुनाव अभी हाल की स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी जब गठबंधन में है, उधर इनेलो और वहां बीएसपी गठबंधन में है, तो क्या ये जो गठबंधन होने जा रहा है, इस गठबंधन के भी वहां वजूद कहीं दिखाई देता है? जो जमीन पर इसकी क्या कोई वहां अपनी जमीनी नेता वहां पर इस तरह के दिखाई देंगे जो जीत दिलाएंगे? हालांकि वो एक अलग बात, लेकिन जहां चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कदमों की मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अब 90 सीटों में से 20 से 25 सीटों की यहां बात की जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कई जगह पर पंचकुला में बात कर ले, अलग अलग अंबाला जैसी सीटों पर बात कर ले, उन इलाकों में आजाद समाज पार्टी के जो नेता है वो सक्रिय भूमिका में नजर आए। अगर बात करें चेहरे के तौर पर तो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण इस पार्टी में एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसको सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद की हरियाणा में बढ़ती दस्तक ने हरियाणा की राजनीति में एक नए समीकरण को साधने की कोशिश की है। दलित और जाट वोट क्या यहां वो समीकरण बना पाएगा जो जीत दिला सके? जेजेपी जो पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय पहले तक बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, और वो जब चुनाव लड़ी अकेले तो बीजेपी के खिलाफ मुद्दों पर वो चुनाव लड़ी, और उन्हीं मुद्दों पर उनके विधानसभा में विधायक जीत कर पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वही लोग ये भी कहने लगे कि जेजेपी के लोगों ने, नेताओं ने किसानों के साथ धोखा किया है, उन जनता के साथ धोखा किया है जिनके बलबूते पर वो जीत कर आए थे। अब उसी पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद
हरियाणा में जब यहाँ गठबंधन कर रहे हैं तो क्या एक सवाल ये भी नहीं बनता कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने गलत ट्रेन का टिकट ले लिया है? क्या इस ट्रेन में सवारी कर कर चंद्रशेखर आजाद अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नगीना से जब से चुनाव जीते हैं उसके बाद से वो हर जगह उन मुद्दों पर हिट कर रहे हैं जो मुद्दे दलितों के हैं, अति पिछड़ों के हैं, अगड़ों के हैं और किसान कमेरों के मुद्दे हैं। और वो लगातार जो है अपने वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो पार्टी में नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़े सवाल जरूर अब नजर आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटकर भी वहां लोग जो है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और यहां पर कहीं ना कहीं जो दुष्यंत चौटाला उनके सपोर्ट में लोग जाएंगे? क्या वोटों का बंटवारा होगा या फिर यहां चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होता दिखाई देगा? ये तमाम सवाल, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या इस रणनीति का फायदा और नुकसान होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।